पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से इरशाद अहमद साहब जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। इरशाद साहब, आपको क्या जानकारी मिल रही है ये जो पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ है उससे जुड़ी हुई? बहुत शुक्रिया जी। मैं ही कह रहा हूँ कि देखें, हम तो हमेशा से इस दहशतगर्दी का मुकाबला करते आ रहे हैं। अभी आप खुद से आपको भी मालूम है कि इंशाल्लाह हमारे सिक्योरिटी इदारे बिल्कुल चाकू चौबंद खड़े हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला और उनकी निगरानी कर रहे हैं मुसलसल। हमने कैमरे भी ऐसे लगा दिए, सीसीटीवी कैमरास भी हैं। अभी इन दहशतगर्दों की खैर नहीं है। पहले की जो मेरे मुल्क में हंगामा बर्पा किया हुआ था, दहशतगर्दी का तूफान था, लोगों को शहादतें होती थी। अब हमने इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। आप ये देखिए कि अगर हमने गेट पे इनको पकड़ा, इसका मतलब हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट थी, हमारे लोग अलर्ट थे, जिसकी वजह से ये जानी नुकसान होने से सब कुछ बचा। और अल्लाह ताला ने रहम फरमाया उन लोगों पे जो इमाम बारगाह में मौजूद थे, मस्जिद में मौजूद थे। जो भी लोग हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। क्या कहा जा रहा है? कौन है, कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या कहा जा रहा है, कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या शुरुआती जानकारी है? देखिए, अगर मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान हो सकता है तो फिर आप नाराज। इरशाद भाई, बस यही हमारा दुश्मन, हमारा असली दुश्मन हिंदुस्तान है, क्योंकि आपने दो हम हिंदुस्तान के रहते हुए आपने फौरन ही शुरू कर दिया। इरशाद साहब, हम ये क्यों ना मैं क्यों ना आपसे पूछूं कि ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि बलोच हो सकते हैं, और बलोचों पर जिस तरह का अत्याचार पाकिस्तान की सेना इस वक्त कर रही है, जिस तरह के जुल्म उन पर ढा रही है, ये जस्टिफाई करने के लिए कि उन पर जो हम जुल्म ढा रहे हैं वो सही है, ये खुद किया गया है। तो मेरा मैं आपसे ये बताऊं, मैं इसका भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो इसका जवाब दीजिए आप कि आपने खुद किया है, ताकि आप ये बता पाएं कि हम बलोचों के खिलाफ जो कर रहे हैं वो सही है, उनके खिलाफ जो जुल्म ढा रहे हैं आप वो सही है। वहाँ भी बलोचिस्तान में भी बलोच नहीं है, वहाँ भी दहशतगर्द हैं। बलोची अपने मुल्क से प्यार करते हैं। मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूँ, अपने लोगों से प्यार करते हैं भाई। उस हिसाब से तो शाद साहब, बलोच जो कहते हैं, जो बलोच कहते हैं वो तो कैमरा पे कह रहे हैं, वो कैमरा पर कह रहे हैं। जो बलोच कह रहे हैं, जो बलोच लड़कियां मारी जा रही हैं, जो बलोच बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारे जा रही हैं, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, आदमियों को खत्म कर दिया जा रहा है, जो आपकी सेना के साथ हो रहा है। आसिम मुनीर किससे मिलने गए थे? अस्पताल की तस्वीरें कहाँ की थी? वो क्यों वहां मिलने गए थे? वो किसका सामना कर रहे थे आपके सैनिक? तो आप इस तरह की बात ना करें ना। नहीं, देखिए, मैंने आपसे बहुत सीधा सवाल पूछा था, लेकिन आपने उस बात को नहीं, आपने सीधा जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि हम क्यों ना कह दें कि भारत ने करवा दिया। अरे भारत जब करता है तो आपको पता है ना कैसे हमला करता है, तो ऐसी बात नहीं करिए ना। अब तर्क मैं आपसे ये बहुत सेंसिटिव समय है और मैं बहुत सेंसिटिव सवाल पूछ रही थी आपसे। हमला करके आपने देखा कि हमने आपको कैसा सबक सिखाया। वो आप खुश रहे, आप अपने देश में झूठा नैरेटिव फैलाते हैं। भाई, पहली बात तो ये है कि हमारे साथ अजीम भट्ट जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं। मैं चाहूंगी कि हम फैक्ट्स पर रहें और फैक्ट्स पर बात करें। तो आप पॉलिटिक्स नहीं करें यहाँ पे, आप अपनी पॉलिटिक्स तो अपने मुल्क के लिए रखें सीमित। हम आपसे नहीं, उसका जवाब होता नहीं इरशाद भाई, उसका जवाब होता कि आप कहते कि देखो जी, हमारी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट करेगी, जो भी है दोषी उसको हम पकड़ेंगे। आप ये बात कह सकते थे, आप ये बात कह सकते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे। आप अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स चमकाने की जगह नहीं है ना। आप हमारे चैनल पर बैठे हैं तो आप नॉर्मल। मनीष, हम लोग मुसलसल पकड़ रहे हैं, हम गिरफ्तार कर रहे हैं, जिंदा पकड़ रहे हैं, इसलिए कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उगले कि उनके साथ कौन था, वो कहां से फंडिंग। नहीं, अभी देखिए, अभी घटना घटी हुई है। एक बात बताइए, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे इस्लामाबाद पुलिस जो है अपने आप को स्कॉटलैंड यार्ड और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की तरह से काम कर रही है। हमारे साथ अजीम भी जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से पत्रकार जुड़े हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अजीम, आपके पास क्या शुरुआती इंफॉर्मेशन है, कौन हो सकता है इसके पीछे? ये जो फिदाइन हमलावर था, इससे जुड़ी हुई कोई और जानकारी भी क्या सामने आई है? देखिए, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये इमाम बारगाह के पास जो है ये धमाका हुआ है, और अभी तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल खुदकुश धमाका था, बजाय इसके कि मैं अजीम आपको माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती धमाके से जुड़ी हुई। पाकिस्तानी धमाके पर इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि धमाके में 8 से 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है कि 8 से 10 लोगों की मौत हो सकती है। इस धमाके में 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, ये बताया जा रहा है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज इस वक्त एक्टिवेट की गई हैं और इमरजेंसी भी घोषित की गई है इस्लामाबाद में। अजीम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या यही आपको भी जानकारी मिल रही है, या आप इसे और अपडेट कर सकते हैं? कितनी बड़ी संख्या में लोग घायल हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है?
देखिए, जो आपने डिटेल बताई है उसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन मैं करना चाहूंगा। अभी तक तकरीबन 15 से 20 अफराद हैं जो कि जख्मी हैं। अलबत्ता अभी तक कंफर्मेशन किसी के इंतकाल करने की, दुनिया से जाने की नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी कि कुछ सीरियस कंडीशन के अंदर लोग मौजूद हैं और खुदा ना खास्ता कैजुअलिटीज हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो जख्मियों की तादाद है वो तकरीबन 20 के करीब है, इससे ज्यादा नहीं है। अलबत्ता ये फिर भी बहुत बड़ी तादाद है। और जो आपका पिछला सवाल था वो उसमें ये है कि अभी तक की इब्तदाई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये खुदकुश धमाका था, बजाय इसके कि अभी बहरहाल जब मुकम्मल डिटेल आएगी तो पता लगेगा। तो ये जो कहा जाए कि अगर कोई सिलेंडर धमाका या ऐसा नहीं है, फिलहाल तो खुदकुश धमाके के हवाले से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और जो ग्राउंड के ऊपर लोग मौजूद हैं और जो अथॉरिटी से बात हो रही है वो इसको खुदकुश धमाका ही बता रहे हैं। अलबत्ता जहां तक ये सवाल है कि किसने किया है, तो पाकिस्तान को तो बड़ा कैटेगोरिकली इस हवाले से जो है वो क्लैरिटी है कि दो ही ग्रुप्स हैं, एक बीएलए का है जो ऑपरेट करता है और दूसरा टीटीपी का है जो ऑपरेट करता है। तो इन दो के अलावा कोई हो नहीं सकता, लेकिन इसकी डिटेल जो है वो डेफिनेटली जब पुलिस जो है वो इसके ऊपर मजीद कार्रवाई करेगी, अथॉरिटीज इसके ऊपर कार्रवाई सामने आएंगी। क्योंकि अजीम, क्योंकि उस आत्मघाती हमलावर को, उस फिदायीन को रोकने की कोशिश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो कुछ पहचान या उससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी या वहां जो मौजूद थे विटनेसेस, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने जो देखा हो, उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी और क्या मीडिया के हवाले से सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल इसी तरह से है कि उसको रोकने की कोशिश की गई और मुमकिन जो है वो ये बनाया गया, पॉसिबल ये बनाया गया कि जितना कम हो सके नुकसान हो, वरना मुमकिन है कि उसका हदफ क्या था ये अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि उसने इमाम बारगाह के करीब ये धमाका किया। मुमकिनात में से ये है कि उसने इमाम बारगाह के अंदर जाना और कोई और इस तरह के मामलात करने हो तो उसको रोका गया। ये बात आपकी दुरुस्त है। अलबत्ता ये जो शख्स है इसकी शनाख्त की जाएगी, डेफिनेट सी बात है, फिर उसकी जो है वो सर्च के बाद मालूम होगा। लेकिन इरशाद साहब हमारे साथ, देखिए इरशाद साहब, अभी मैंने अजीम से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बीएलए, टीटीपी यही हैं जो बहुत सख्त हमले करते रहे हैं, कर रहे हैं पाकिस्तान में, और वो हो सकते हैं पॉसिबल सस्पेक्ट्स वो हैं। तो आप भी तो ये बात बता सकते हैं ना, कौन हो सकता है पॉसिबल सस्पेक्ट, क्या है, क्या है? और सुमेरा, आपकी बात में खाली एक लाइन में जोड़ दूं, इरशाद भाई आप तो हिंदी के भी जानकार हैं, मनीष भी कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिए। हिंदी के भी जानकार हैं। वो कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जब आप दहशतगर्दी को ही बनाएंगे तो फिर उसको भी काटेंगे। और ये खाली मैं नहीं कह रहा हूं, आपको याद है अमेरिका की विदेश मंत्री रही हिलेरी क्लिंटन ने क्या कहा था आपके बारे में। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप दहशतगर्दी को बढ़ावा देंगे तो कल के दिन में वो आपके यहां भी तो वही काम करेंगे ना। जी इरशाद साहब जवाब दीजिए। अब अनीश मुझे सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मस्जिद हो, मंदिर हो, इमाम बारगाह हो, कोई भी जगह हो, कोई भी मुसलमान, कोई भी इंसान उस पर हमला नहीं कर सकता। हमला कौन करेगा? एक जानवर, एक दहशतगर्द ना इंसान होता है ना, मैं उसे कहता हूँ ना जानवर होता है, वो सिर्फ दहशतगर्द होता है। देखिए, कोई भी मुसलमान मस्जिदों पे, मंदिरों पे। इरशाद साहब माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको टोकूंगी क्योंकि पाकिस्तान में ये इतिहास रहा है, ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की। सर मैं आपको टोकूंगी आपके पॉइंट पर। पॉइंट ये कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में इतिहास रहा है, इमाम बारगाह, मस्जिदों पर हमला करने का इतिहास है, हिस्ट्री है, एक दो नहीं, न जाने कितनी घटनाएं हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, जिसमें लोग मारे गए हैं और मस्जिद में ही धमाके किए गए हैं, मस्जिद में और इमाम बारगाह में। तो ऐसा नहीं है कि ये हुआ नहीं है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में ये करा नहीं गया है, ये होता रहा है। आपको मैं बता रहा हूं कि दहशतगर्दों की फंडिंग कौन करता है? दहशतगर्दों को पाकिस्तान करता है। और क्या कहो, और कौन करता है? आप करते हैं, आपका एस्टेब्लिशमेंट करता है। और कौन करता है इरशाद भाई? आप लोग दहशतगर्दों की फंडिंग करते हैं, केवल पाकिस्तान में ही नहीं, हर जगह। भारत में भी बेचते थे आप दहशतगर्द। और फिर देखिए ना, 9/11 से लेकर 26/11 तक मेरी आर्मी के सामने खड़ा होने की नहीं थी, तो आपने अपनी दहशतगर्दाना सोच के तहत अपने दहशतगर्द पाकिस्तान में पहले से डिब्यूट किए हुए थे, उनके जरिए आपने धमाके करवाने शुरू कर दिए। देखिए अभी एक बात सीधी सी है इरशाद भाई, एक बात सीधी सी है कि आप दुनिया के किसी भी जगह पर आतंकी हमला होता है, पहला नाम किसका आता है? पाकिस्तान का। 9/11 को ले लीजिए, किसका नाम आया? पाकिस्तान का। 26/11 को लेकर तो सबने देख लिया, किसका नाम था? पाकिस्तान का। ये तो आप कहिए ही मत कि कौन इसमें शामिल होता है। बात इतनी सी है कि जब आप, मैंने इसीलिए कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जब आप आतंकी पैदा करेंगे तो वही आतंकी आपको भस्मासुर बनके आपको सजा भी देंगे। वही हो रहा है। 2 महीने पहले हुआ था ना आपके सुसाइड अटैक, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में ही, जब कोर्ट में सुसाइड अटैक हुआ था, 12-15 लोग मारे गए थे। देखिए, मुझे सुनिए, मेरे अजीम आर्मी के अजीम आर्मी चीफ
फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब ने यही कहा है अपनी तकरीर में, क्या 1100-1500 दहशतगर्द मिलकर के मेरे बलूचिस्तान पे या पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे? हम 1.5 अरब लोगों को शिकस्त। इरशाद भाई, मुझे तो शक है कि कहीं आपके ये जो फील्ड मार्शल मुनीर साहब है ना, इसी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं किया हो कि बलूचिस्तान में आप लोगों की हालत खराब हो रही थी तो पाकिस्तानी जनता का ध्यान इरशाद भटकाने के लिए। साहब, इस्लामाबाद में अभी धमाका हुआ है, अभी ये मालूम नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं आपके मुल्क में जो नमाज पढ़ रहे थे। इरशाद साहब, इस वक्त तो अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा किनारे रखिए और लॉजिकल बात करिए, तर्क की बात करिए। हाँ, अब